जय हिंद साथियों, आज हमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है वो है विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक पुरस्थापित करने की जो प्रक्रिया है संसद में वो क्या है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अंडररेटेड और ना समझे जाने वाला टॉपिक। ये प्रक्रियाएं किसी को समझ में नहीं आती हैं, तो आज मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आज आपको वो पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक के इस वीडियो को देखना है और पूरा फोकस मेरी बातों पे लेके आना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था संसद की समितियां और संसद के वेतन भत्ते, आर्टिकल 105 106। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में भारतीय संविधान का भाग 5 विधानमंडल, जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें पर्टिकुलरली आर्टिकल 7 विधेयक को पुरस्थापित करना, ठीक है। तो विधेयक कितने प्रकार का होता है ये लिखा नहीं है, लेकिन ये अपन को समझना होता है। तो विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आधार हैं, कई आधार हैं जिनके आधार पे हम पढ़ेंगे। जो आर्टिकल 107 में लिखा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन जो प्रैक्टिकली यूज किया जाता है संसद में प्रक्रिया वो भी देखेंगे। जो कानूनों में, कई कानूनों में लिखी हुई है या जो बहुत सारी किताबों में लिखी हुई, उन सबको हम एक साथ में कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको तैयार कर लेंगे। तो मैं क्या कह रही थी कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो विधेयक प्रक्रिया के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। कई लोग कहते हैं विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। आप आधार बताइए ना कि किस आधार पे आप बात कर रहे हो। तो मैं बात कर रही हूँ प्रक्रिया के आधार पे। प्रक्रिया के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो साधारण, सिंपल सा, मतलब कि सिंपल से किसी विषय पे कानून बनाना है तो उसको हम साधारण कानून कहते हैं। लेकिन अगर कानून बनाना है मैं धन संबंधी चीज़ों, वित्त संबंधी चीज़ों पर, तो उसको वित्त विधेयक कहा जाता है। लेकिन अगर स्पेशली धन विधेयक पे बनाना है तो फिर उसको हम धन विधेयक कहते हैं। लेकिन अगर संविधान के किसी आर्टिकल में, किसी क्लॉज में अगर हमें संशोधन करना है तो उसको लिए जो हम लेके आते हैं वो संविधान संशोधन लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने प्रक्रिया के आधार पर कितने प्रकार के विधेयक देखे, 4 तरह के। कौन कौन सा, तो पहला साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। लेकिन पेश करने वाला कौन है, प्रस्तुतकर्ता कौन है। आप जैसे एक बच्चे होते हैं, आपके बुआ का लड़का आपके साथ में स्कूल गया, आपकी बुआ की लड़की स्कूल गई, तो वो आपके स्कूल की नहीं है ना, लेकिन वो भी अपनी कॉपी चेक कराने जाएगी, है ना। तो हमें अब विधेयक के प्रकार देखने हैं, प्रस्तुतकर्ता कौन है। तो एक तो होते हैं सरकारी सदस्य यानी कि मंत्री वगैरह, और कुछ होते हैं गैर सरकारी सदस्य, ठीक है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक प्रकार पढ़ा दूं, फिर दूसरी वीडियो में या इसी वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे सरकारी और गैर सरकारी विधेयक क्या होते हैं, उनकी प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सामग्री के आधार पर देखा जाता है कि क्या मूल कोई विधेयक है या किसी में कटौती फटौती करनी है, तो ये भी हम देखेंगे। लेकिन आज हमारा जो फोकस है वो है इस प्रक्रिया को समझने पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने जैसे पहले ही बताया कि इसमें प्रॉब्लम भी आती है बच्चों को। तो साधारण विधेयक की चर्चा कर रहे हैं हम। अगर हम आज कोई कानून देखते हैं, जैसे कि हम CAA देखते हैं या हम सिटीजन्स एक्ट देखते हैं, कोई भी एक्ट देखते हैं, हम कोई भी एक्ट उठा लो, वो एक्ट बनने से पहले, ठीक है, एक सांविधिक पुस्तक कहलाती है, उसमें उसका नोट डाउन होने से पहले वो 5 चरणों से गुजरती है। अब वो 5 चरण आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ। तो हुआ ये कि जैसे मैं एक बुक लिखती हूँ तो मैं पहले उसका रैंडमली ड्राफ्ट बना लेती हूँ, फिर उसको एक फॉर्मेटिंग दे देती हूँ, वो विधेयक हो गया। फिर उसको बुक के फॉर्मेटिंग फॉन्ट अकॉर्डिंग चुन लेती हूँ, उसको तैयार करके अमेज़ॉन KDP पर पब्लिश कर देती हूँ, क्योंकि मैं कहानियाँ लिखती हूँ। तो एक ऐसी जो प्रोसेस है, वैसे ही यहाँ की प्रोसेस पे बात करनी है कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले साधारण विधेयक की हम बात कर रहे हैं। अधिनियम बनने से पहले कोई भी जो विधेयक है वो 5 चरणों से गुजरता है। तो जब पहला चरण जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिंपली एक व्यक्ति आएगा। कौन आया, सरकारी या गैर सरकारी, दो में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर सरकारी सदस्य के विधेयक प्रस्तुत होंगे, क्योंकि और वही मतलब कि पास होने की संभावना भी रहेगी। तो वो क्या कर देंगे, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए। साधारण विधेयक कहीं पे भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। लेकिन अगर बात की जाए वहीं धन विधेयक की, तो वो केवल कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
ठीक है। तो पहले चरण में क्या हुआ, सिर्फ प्रस्तुत हुआ। अब वो पहुंचा नेक्स्ट, उस पर क्या होगा, तो उसको हम देखेंगे दूसरे चरण में। दूसरे चरण में 3 उपचरण हमने पढ़ने हैं। पहला उपचरण क्या है, साधारण बहस। साधारण बहस मतलब तुरंत बहस हुई। अब यहाँ पे हो सकता है कि डीप जो चर्चा है वो तुरंत हो जाए, तुरंत होगी, ऐसे बहुत कम कंडीशन है, क्योंकि उनके पास में समय नहीं होता है कि आज के आज कोई चीज़ आए और आज ही, मतलब इतना कितना ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है कि आज के आज ही उस पर चर्चा हो जाए, ऐसा कम ही मिलता है देखने को। तो वो भेजेंगे समिति के पास। कौन सी समिति, प्रवर समिति। अब याद करो, रिकॉल करो, अपन ने कनेक्ट करा था, मैंने आपको पढ़ाई थी समितियाँ। संसदीय समितियाँ 2 तरह की होती हैं, स्थायी समिति, अस्थायी समिति। अस्थायी समिति में मैंने पढ़ाया था प्रवर समिति और संसदीय समिति। प्रवर समिति भी 2 तरह की होती है। अगर एक ही सदन के सदस्य उसमें हैं तो उसको प्रवर समिति कहते हैं, और अगर दोनों के सदस्य उसमें हैं तो उसको हम संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। आपको बताना है कि प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब वहाँ पे प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति के पास पहुँच जाए, या फिर कुछ ऐसा है जिस पे हमें जनता की राय जाननी है, जैसे कि कृषि कानून लेके आ गए, किसी से पूछा ना, चेक किया, तो कितनी प्रॉब्लम्स हुई, कितने आंदोलन हुए, साल 2 साल, और कितनी, फिर वो वापस भी लेना पड़ा। तो पहले ही रख लो ना भैया जनता के सामने। तो जनता की जिन विषयों पे जानना राय बहुत ज़रूरी है, उनको जनता के समक्ष में रखा जाता है। तो ये जो दूसरा चरण है उसका पहला उपचरण हमने देखा। अब जब इधर पे गया तो वापस भी आएंगे। अब जब वापस आएंगे तो समितियों द्वारा खंडवार विचार किया जाएगा। अब फिर से जाओ, हमने क्या पढ़ी थी, संसदीय समितियां पढ़ी थी। संसदीय समितियों में हमने क्या पढ़ा था, स्थायी अस्थायी समितियां पढ़ी थी। स्थायी समितियों में हमने क्या पढ़ा था, वित्त संबंधी समितियाँ, विभागीय समितियाँ, जांच समितियाँ, नियंत्रण समितियाँ, और जो डेली के दैनिक कार्यों के लिए समितियाँ, और जो सामान्य कार्यों को देखने के लिए संसद सदस्यों के वेतन भत्ते आदि, इन सब के लिए जो समिति है। अब याद करो वो विभागीय समितियां, कितनी समितियां थीं, 24 समितियां थीं। इनका गठन कब हुआ था ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में करना है, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा चुकी हूँ। तो अब वही जो विभागीय समितियाँ हैं, हर एक मंत्रालय किसी न किसी संसदीय समिति के अंतर्गत रखा गया है। तो अब जिस भी समिति के अंतर्गत वो होगा तो समितियों द्वारा खंडवार चर्चा की जाएगी, ठीक है, कि इस खंड में क्या है, मतलब जो विधेयक है ना उसके खंडवार चर्चा की जाएगी। अब फिर जब इधर खंडवार चर्चा हो चुकी है, अब विचार विमर्श के लिए तीसरे उपचरण में हम प्रवेश करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, मतदान होगा। यानी कि या तो जैसे कि सबने कहा कि ये विधेयक से सब लोग सहमत हैं तो वो हाँ या ना कहेंगे, मतलब मतदान देंगे। लेकिन कुछ अगर नया विचार आ गया उसमें तो परिवर्तन करने के लिए कहा गया, तो अगर परिवर्तन किया जाएगा तो वो संशोधन मान लिया जाएगा। अब वो संशोधन एक्सेप्ट भी किया जा सकता है यहाँ पे, और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो मेन जो विधेयक है उसका पार्ट बन जाएगा। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। तो अभी हमने क्या देखा, हमने आप फिर से जैसे आप अपना मोबाइल खोलते हो, फिर मोबाइल में आपको एग्जैक्टली आपको वीडियो देखना है, आप यूट्यूब खोलते हो। अब यूट्यूब पे आप जाते हो और आप राजा मैम जी के सर्च करते हो, फिर आप उसमें भी मेरी प्लेलिस्ट में चेक करते हो और पॉलिटिकल साइंस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हो। वैसे ही आपको ऊपर से भी देखते चलना है और नीचे से भी मतलब कि विस्तार करते चलना है, ताकि अध्ययन दोनों तरीके से हो। टॉप टू डाउन अप्रोच भी हम चलें और डाउन टू टॉप अप्रोच भी हम चलें। तो रिकॉल करो, हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम क्या पढ़ रहे हैं, भाग 5। भाग 5 में 3 मुख्यतः पार्ट हैं, एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो हम विधायिका पढ़ रहे हैं। विधायिका में हम कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें 107 पे फोकस है, लेकिन साथ में हम आगे 117वां आर्टिकल वित्त विधेयक और धन विधेयक 109 और 10 में जो 109 में जो प्रक्रिया है और 110 में जो धन विधेयक की परिभाषा है, जो इस वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे हम चल रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, सो आपने ऊपर से नीचे लेके आ गए। अब अपन इसको ही सोचते हैं कि वित्त विधेयक अपन को पास करना है। वित्त विधेयक में सबसे पहले क्या हुआ था, वित्त विधेयक या कोई भी विधेयक है उसको कानून बनना है। वो कानून कैसे बनेगा, आपने अपने आप से सवाल पूछा, कैसे बनेगा एक चीज़ कानून। मेरे दिमाग में ये पहली चीज़ क्यों नहीं है, आप इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे, स्वयं से क्वेश्चंस पूछेंगे,
तो जो आप में समझ बनेगी ना एक टॉपिक की, किसी चीज़ से बन ही नहीं सकती है, ठीक है। तो आप खुद से सवाल पूछो। जैसे आपको किसी से प्यार करना होता है तो आप खुद से पूछते हो उस इंसान को क्या पसंद होगा, उस इंसान को कब अच्छा लगता होगा, कब बुरा लगता होगा, आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो प्यार करो उस विषय से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से। अपने आप कुछ ऐसा होगा घटित जो परम आनंदमय होगा। आप आनंद के साथ पढ़ाई करोगे। आप जब तक बोझ समझ के पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हमने क्या पढ़ा था, चरण पढ़ रहे थे हम। पहले चरण में क्या था, सिर्फ उठाया ड्राफ्ट और प्रस्तुत कर दिया, इसको पहला चरण हो गया। अब जो दूसरा चरण था वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, साधारण बहस हो रही है। उसके बाद में वो कहाँ पहुँच रहा है, चर्चा तुरंत हो जा रही है, या चर्चा तुरंत नहीं हो रही है तो समिति के पास में भेज दिया जा रहा है। समिति के पास में भेज दिया, जब कोई इंपॉर्टेंट है तो जनता के समक्ष रख दिया गया, वो वापस आया। फिर क्या हुआ, विभाग जो मतलब कि खंडवार चर्चा की समिति ने खंडवार चर्चा की, हर एक जो भी उसमें खंड दर खंड थे। फिर उसके बाद क्या किया गया, विचार विमर्श किया गया और मतदान हो गया। तो ये 2 चरण हमने पढ़ लिए हैं। अब हम तीसरे चरण में आते हैं। अब यहाँ पे विधेयक स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है कि ओवरऑल विधेयक जो है, अभी तो मतदान हो रहा था खंड खंड तक, अब ये पूरा विधेयक को हाँ और ना कहो और बताओ क्या करना है। तो अगर ना कह दिया तो एक इधर ही ख़त्म, लैप्स हो जाएगा विधेयक। लेकिन अगर हाँ कह दिया तो ये दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में क्या हो सकता है, यही पूरी प्रक्रिया के द्वारा या तो हाँ बोल दिया जाएगा लास्ट में, या पुनर्विचार के लिए जिस सदन से आया है उस सदन में लौटा दिया जाएगा, या 6 माह तक वो रख के भूल ही जाएंगे इस पर क्या करना है, ठीक है। या फिर मतलब कि उसमें कुछ संशोधन कर दें और उसके पास में वापस भेज दें, तो हो सकता है वो माने या ना माने। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती हाँ कह देता है तो इधर पे हम आ जाएंगे और राष्ट्रपति के पास में भेज देंगे। लेकिन 3 कंडीशंस में क्या होगा, संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, क्या करता है, नेक्स्ट वीडियो में देखना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है आपको कि एक दूसरे से कैसे लिंक है, तो वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करना, तब समझ में आएगा कि मैं मेहनत कर रही हूँ आपके साथ या नहीं कर रही हूँ, मैं हवा में बातें कर रही हूँ, ठीक है। अब जब हाँ बोल दिया इधर से दूसरे सदन ने भी, तो वो राष्ट्रपति के पास में जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं, तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट हैं वो हाँ कह दें। तो यहाँ पे हमने वीटो पावर हम राष्ट्रपति वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, तो प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं सब कुछ, वैसे भी मेरे पास नेट का इशू है जहाँ मैं रह रही हूँ, पूरा रूम का टूर कराऊंगी कभी, तब देखना कि मैं किधर खड़ी हूँ, किधर से पढ़ा रही हूँ। इधर से पानी टपकता है, इधर पूरे में पानी पानी है, तो इस वजह से यहाँ नेट का इशू है। या फिर राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं, मना कह सकते हैं, या वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या 6 महीने तक रख के भूल ही जाएँ, कुछ 6 महीने क्या कुछ करें ही ना, तो यहाँ पे पॉकेट वीटो लग जाती है। पुनर्विचार के लिए कौन सी वीटो लगती है आपको कॉमेंट में बताना है, और यहाँ पे कौन सी वीटो लगती है अगर वो उसको वो कर दें, मतलब कि अस्वीकार कर दें। तो अगर स्वीकार कर दिया तो कानून बन जाता है, स्वीकार कर दिया तो क्या हो जाता है, कानून बन जाता है। स्वीकार कर दिया तो क्या बन जाता है, कानून अधिनियम बन जाता है। तो ये तो है साधारण विधेयक को मतलब कि पारित करने की प्रक्रिया। और हमने ये देखा कि इन 3 कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देख लेंगे, धन विधेयक और वित्त विधेयक, और उसके बाद वाली वीडियो में हम क्या देख लेंगे, संयुक्त बैठक, या इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम संयुक्त बैठक देख लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। आप इधर से ही कनेक्ट करोगे तो इधर से ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कनेक्ट करा दूंगी, राइट। बाकी थैंक यू सो मच, जय हिंद। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताएं। और इधर पे जो कटा हुआ था, हाँ, अगर पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, ये मैं बात कहना भूल गई, पुनर्विचार के लिए भेजते हैं राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, तो अगर संसद उसको पारित कर दे और फिर से भेजे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति मजबूर हैं हाँ कहने के लिए। ऐसा कौन सा आर्टिकल में हुआ था बता चुकी हूँ, तो देख लीजिएगा। बाकी जय हिंद। अभी के अभी आप नेक्स्ट इसके आगे वाला वीडियो देख लीजिएगा।